शौकत यूसुफजई साहब, एक तरफ तो तहरीक-ए-इंसाफ ये शिकवा कर रही है कि जी मीडिया टॉक पे पाबंदी क्यों लगाई गई है अडयाला के बाद, लेकिन साथ ही खुद सेक्रेटरी जनरल हैं जो वकील थे सलमान राजा साहब, वो खुद एग्री करके आए हैं और वो खुशाइन करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चलिए कम अज कम मुलाकातें तो बहाल हो गई हैं। तो तहरीक-ए-इंसाफ का कि किस पॉइंट ऑफ व्यू को दुरुस्त मानना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक फस्तायत तो है इस मुल्क के अंदर, कोई जमहूरियत नहीं है, पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं है और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। उस ताकत के इस्तेमाल में आप देख रहे हैं, पहला वाकया है मेरे ख्याल से, क्योंकि इससे पहले भी लोग जेलों में रहे हैं और उनकी बाकायदा किसी चीज़ पे पाबंदी नहीं थी। आज तो इमरान खान की तो तस्वीर पे पाबंदी है, नाम लेने पे पाबंदी है, और अब यह कि जो उससे मिलेगा वो टॉक शो भी नहीं करेगा। मतलब ये कि ये तो एक फस्तायत का ज़माना है और उसको कैसे भुगता जा रहा है, किस हिकमत अमली के साथ, वो तो पार्टी फैसला करेगी। लेकिन इस बात पे मुझे खुशी है कि जो मेरे भाई ने कहा ना कि ये बेहैसियत लोगों की पार्टी है, ये अब ओरिजिनल पार्टी बन गई। सारे लोटे चले गए, जितने 2 नंबर लोग थे, जितने लोटे थे, वो सारे एक एक करके चले गए। अब छलनी लग गई है, अब जो इन्होंने जाना था वो चले गए हैं, अब ओरिजिनल लोग रह गए हैं। मगर इस बात को तो 1 साल हो गया ना सर शौकत यूसुफ साहब, ये तो छलनी जो है वो तो 1 साल पहले लग गई थी। तो 1 साल के अंदर क्या समरात हासिल किए पीटीआई ने, ये सवाल लोखड़ी साहब ने उठाया। वही लोग रह गए हैं जो कुर्बानी को समझते हैं, जो कुर्बानी देना जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह रहा हूँ इस बात पे, मैं सर 1 मिनट बहुत पाकिस्तान की तारीख गवाह है, दुनिया की तारीख गवाह है। कितने कितने लोग 30-30 40-40 साल जेलों में रह के बाद वापस आए तो फिर लोगों ने उनको सर उठाया। तो ये ऐसा नहीं है, वो इमरान खान आज भी अगर कंप्रोमाइज कर ले तो वो बाहर आ जाएगा, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं, एक तरफ कंप्रोमाइज है, उनकी अपनी जिंदगी का मसला है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा नहीं, कौम के लिए मैंने करना है, वो कौम के लिए कुर्बानी दे। मंदोखेल साहब, शौकत साहब, ये जो अब रोकड़ी साहब ने बात की है कि शौकत यूसुफजई जैसे लोग और भी बहुत से पार्टी के वर्कर्स हैं, उन्हें नज़रअंदाज करके ऐसे लोगों को आगे लाया गया जो इलेक्शन से चंद दिन पहले पार्टी के अंदर आ गए, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल या अहम ओहदों पर चले गए हैं। क्या आपके ख्याल में ये बात आपके जहन में या पार्टी के कुछ और लोगों के जहनों में मौजूद है जो रोकड़ी साहब कह रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो कोई पाबंदी नहीं होती है, ना ही कोई कानूनी हैसियत रखती है कि जी अब नया आया तो ओहदा नहीं लेगा या पार्टी को नहीं संभालेगा। उसकी एबिलिटी है, सलाहियतों के ऊपर है, और लीडरशिप होती है हमेशा सलाहियत के ऊपर चलती है। ये कोई वह नहीं है कि मैंने 20 साल या 30 साल गुजार दिए तो मेरे हर चीज़ पे हक होगा। ठीक है, एक चीज़ है कि पार्टी थोड़ा इतना अहमियत दे वर्करों को जो कि उनकी हैसियत के मुताबिक उनसे मशावरत हो, या इस हद तक तो ठीक है। लेकिन जाहिर है बड़े बड़े ओहदे, अब हमारे पास क्या वसाइल तो है नहीं या कुछ है नहीं, तो हम कैसे ओहदे संभाल के हमने क्या करना है? हम तो वर्कर हैं, वर्करों की तरह रहेंगे। लेकिन रोकड़ी साहब का गुस्सा कुछ ज्यादा है ना, उनको गुस्सा है, उस गुस्से की वजह से उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। और जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक, अब देखे ना, ये कितनी बदकिस्मती है हमारी कि हम बलूचिस्तान के साथ जो वाकया हुआ है उस पर हमने मजम्मत भी की, सब कुछ किया, लेकिन जोड़ा जा रहा है कि जी तहरीक इंसाफ इसके पीछे हवा दे रही है, इसको ये कर रही है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, आरन की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, लेकिन कहते जी हुकूमत नाकाम हो गई है। तो ये इस तरह की चीजें हो रही हैं, प्रोपेगेंडे भी हो रहे हैं। वफाक की जो वज़रा हैं उनके रवैये में आप देखें बड़ा तंज है, बड़े नफरतें हैं। तो इस वक्त जो मुल्क है ना, मैं अपनी जाती तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये नफरतें नहीं इस वक्त अफोर्ड कर सकता है मुल्क। आपने जो कुछ किया एक पार्टी के साथ, वो 8 फरवरी को आपने देख लिया कि सब कुछ करने के बाद भी जो है ना लोगों ने वोट दिया तहरीक इंसाफ को। तो पार्टी तो है, बहुत बड़ी पार्टी है, और आपने उसके साथ ज्यादतियां भी की, दीवार के साथ भी लगाया, लेकिन लोग इस चीज को नहीं मान रहे। इसीलिए हम कह रहे थे कि 9 मई का जो वाकया हुआ है, जो वाकयात हुए हैं, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करा लें। उससे फायदा ये होता है कि बेशक डिक्लेयर हो जाता कि जी ये इन लोगों ने जानबूझ कर किया, तो माफी भी मांग सकते ना। इमरान खान माफी मांग लेता, पूरी पार्टी मांग लेती। अगर ये डिस्टेब्लिश हो जाता कि हाँ ये इनकी कहने पे हुआ, एक पॉलिसी थी पार्टी की। नहीं, मगर इसमें शौकत साहब, अब चूंकि एक ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई है ना, जहां उसको आगे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। जाहिर है उनकी अल्टीमेट कोशिश ये है कि इमरान खान जेल से बाहर आए। वो ना अदालतों से हो पा रहा है, ना स्ट्रीट मूवमेंट से हो पा रहा है, ना आपके एहतजाज से हो पा रहा है। फिर उसका क्या रास्ता है? फिर वही रास्ता बचता है जो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि भाई बैकडोर राब्ते शुरू करें, बातचीत करें, और जो वो कहते हैं वो बात मान जाएं। क्या यही रास्ता बचा है?
नहीं, देखिए मेरे ख्याल से जो सियासी लोग होते हैं ना, वो सियासी स्ट्रगल करते हैं और सियासी जद्दोजहद करने वाले कभी मायूस नहीं होते हैं। हाँ, जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं या जो लोग जिस चीज के लिए आए होते हैं पार्टियों में और वो देखते हैं कि यार यहाँ हमें दाल गल नहीं रही, तो वो कहते हैं छोड़ो यार, ये पार्टी तो नहीं है। लेकिन जो लोग सियासत को समझते हैं वो वेट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और हम वही स्ट्रगल कर रहे हैं। कभी कामयाबी होगी, कभी नहीं होगी, लेकिन ये देखना कि जी इमरान खान मुश्किल में, हम सारे चले जाएं उनको छोड़ के, तो ये मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती होगी। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आवाम हमारे साथ खड़ी है, तो मुश्किलात तो है, लेकिन अब हम क्या बंदूक तो नहीं उठा सकते, हम कोई वो तो नहीं है, दहशतगर्द तो नहीं है। ये और बात है कि सारे इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हमारे कारकुनों से भरी पड़ी हैं, वहीं पे सबके जितने केसेस हैं दहशतगर्दी को हमारे वर्करों के ऊपर है। तो पहले तो ये फैसला भी होना चाहिए ना कि दहशतगर्द कौन है और हमने दहशतगर्दी को कैसे खत्म करना है। इस वक्त तो देखें पॉलिटिकल लोग जो है वो बिल्कुल सही है, उनके साथ ये हो रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। एक सर आपका नुक्ता ये है बुनियादी तौर पे कि तहरीक इंसाफ के सारे लोग जिन पर दहशतगर्दी बात करना चाहते जी, तो हमें बहुत सख्त जरूरत है यकजहती की। बिल्कुल ठीक है, और इन बयानों में यकजहती नहीं आएगी जो वज़रा साहिबान करते हैं, जो हमें इंतशारी कभी क्या इससे हालात नहीं ठीक हो सकते। आप अगर संजीदा होते नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बुलाने के लिए, तो आप कह देते कि जाए एक घंटा गुजार लें इमरान खान के साथ, वापस आ जाएं, फिर हमारे साथ बैठ जाएं। लेकिन आपने नहीं कहा, आपने नहीं छोड़ा, ठीक है। बस आप शुरू दिन से कहते हैं ये तो इंतशारी है, नहीं तो इस तरह के माहौल बनाने से आपको पता है कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है, तो आप कैसे उसको दीवार से लगा रहे हैं, कैसे आप कह रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्या होगा इस मुल्क के साथ। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुल्क बहुत मुश्किल में है, खुदा के लिए अपने आप को इस जबानों को संभालें। जब आप बात करते हैं टीवी पे, नेशनल टीवी है, सारी दुनिया देख रही है, उससे जो तासुर फैलता है ना, अब मैं मंदू खैर साहब ने जो बात की, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है हमारे साथ मुखालफत है उनकी, वो करते भी है हमारी मुखालफत, लेकिन ये जो बात है कि जी टीवी पे इनका नाम रोक लें, इनकी स्टेटमेंट रोक लें, अब ये क्या बात होगी। बयानात आप जेल के सामने नहीं करने देंगे, वो आके अपने घर पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है, चलिए सर एक मैं साहब बस ये कहानी, दो सवाल हैं आपसे। एक तो इसका मैंने जो पहले आपको कहा था कि ये 2010 में मेरे पास आया, 2010 नहीं, ही केम टू मी 2002 जब मैंने इसको ज्वाइन किया, इसलिए हमारे दर्द ज्यादा है 2002 से आप चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है शौकत साहब, एक तो ये बता देना कि चले बात तो पुरानी हो गई है, हम उस वक्त भी पूछते रहे, लेकिन फिर चूंकि अभी रोखड़ी साहब ने बात उठा दी है कि उस दिन रात को ये 2-3 बजे तक कह रहे हैं, लेकिन चलिए 11-12 बजे तक तो कम से कम कंफर्म था, उसी रोज इफ्तार पे सब लोग इकट्ठे थे। मैंने भी बैरिस्टर गौहर से, असद कैसर साहब से, बाकी लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी जा रहे हैं। लेकिन फिर अचानक 12 बजे के करीब क्या हुआ कि आपको फैसला तब्दील करना पड़ा, किसके दबाव पर किया? नहीं, कोई दबाव नहीं था। ये चूंकि आपको पता है हमारे सारे लीडरशिप जितने भी हैं, वो हमारे जो ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप में हम वर्कर भी है, लीडर भी है। तो वर्कर ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप जाके क्या कहेंगे, आपने खान साहब से पूछा है, तो फिर उसके बाद ये फैसला हुआ था कि खान साहब से मिलना लाजमी है। तो ये किसी का दबाव नहीं था, तो वो था पार्टी का फैसला था, और पार्टी देखिए पार्टी ने मिलकर ये फैसला किया कि खान साहब से मुलाकात करके, ताकि अगर हम जाएंगे वहां तो कहेंगे क्या, किस चीज पे इत्तेफाक होगा। तो फिर सबने मिलकर ये कहा कि फिर तो इससे बेहतर है कि अगर हमें 1 घंटा मिल जाए, खान साहब से मुलाकात हो जाए, ताकि अगर दहशतगर्दी खत्म करने में हम कोई रोल अदा कर सकते हो तो करेंगे। सही है। उस पे जो है एक ऐसी ईगो का मसला बनाया गया कि जी नहीं, मुलाकात नहीं हो सकती। दूसरा सवाल था सर, ये बताइए, जो भी सवाल मंदू खैर साहब ने उठाया था, आप ईद के बाद क्या करना चाहते हैं? आप एहतजाज करना चाहते हैं, आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, आप कौमी अमन कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं? ईद में रह गए हैं कोई 4-5-6 दिन, कोई हिकमत अमली पीटीआई के पास है भी या नहीं है कि उन्होंने करना क्या ईद के बाद? देखिए सियासी जमातें एहतजाज भी करती हैं, हिकमत अमली भी बनाती हैं, लाएमल देती हैं, और हम वही लाएमल देते हैं। अब ईद जाहिर है रमजान के बाद इंशाअल्लाह ताला तो कोशिश हो रही है, ग्रैंड अलायंस के ऊपर जो कमेटी बनी है वो भी लगी हुई है। ये कहना तो सही होगा ना सर कि अभी तक आपके पास कोई प्लान नहीं है, पीटीआई के पास कोई प्लान नहीं है कि ईद के बाद क्या करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें जो इस वक्त तंजीमी ओहदेदार हैं, उनको तंजीमी मामलात हवाले हुए हैं, और आपने देखा है कि जितने भी हमारे रीजनल प्रेसिडेंट थे, तंजीमें थी, वो चेंज हो गई हैं, और वो रीजनल तंजीमें अब इस पे काम कर रही हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जब फैसला अगर हो गया कि जी हमने पीटीआई ने निकलना है, तो वी आर रेडी।